हटाना चाहते हैं? दानापुर में 4 मरतबा विधायक रह चुकी है, अब 5 बार टिकट दिया गया, इस बार भाजपा दानापुर से हारेगी, इसलिए वहाँ उम्मीदवार बदलाव करना जरूरी है। दानापुर से जनता उससे त्रस्त है और कार्यकर्ता भी त्रस्त है। पा रहे लेकिन अब भाजपा के नाम पर नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टिकट का बंटवारा तमाम पार्टियों के लिए सिरदर्द बन चुका है और टिकट को लेकर सिर्फ फुटोवल जारी है और ये तमाम राजनीतिक दलों में ऐसा देखा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह टिकट के दावेदार जो हैं अपने टिकट को लेकर सिर्फ फुटोवल कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं पार्टी नेतृत्व की आप अमुक विधायक को टिकट नहीं दें। भाजपा है कहाँ? बोल तो दिए कि एनडीए, तुम हो कहाँ भाजपा? जदयू में कुल सलामी के विलय कर दो। जदयू में एगो चेहरा है भाजपा में कि कोई फेस करने वाला के मुख्यमंत्री है? कोई है? ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी नीतीश जी को आगे करके चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री वो हैं, क्या जरूरत है कि उन्हीं के चेहरा पर का गुम रहते, उन्हीं के चेहरा पर लड़ता। ये एगो चेहरा बना करके इसका मतलब अपना कोई दम नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है यहाँ लड़ने के लिए। का कुल तो इसके यारी है, इसलिए चमचा कुल नीतीश जी का है। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको नहीं मालूम है। हम भी ऑल इंडिया पंचायत परिषद के सदस्य हैं, हमको नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं। तो पैसे पर नीतीश जी की तलवार कुल यही है, ये तबरी क्या हुआ, टिकट कुल बिका और जिसका कारण ये हालत हुआ। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम क्या मांग कर रहे हैं? स्वच्छ ये इंडिपेंडेंट लड़े, किसी का चेहरा बना करके तब विलय कर जाओ उसमें। जब तुम्हें दम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो भाजपा यहाँ से नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी जीत पाएगी? जी नहीं, नीतीश जी जहाँ भी खड़ा होंगे उनको तो गोल होना है, भाजपा भी गोल होगा। जो रवैया है इनका, दारू बंद कर दिए, खुलेआम दारू बिक रहा है और 2 नंबर का दारू बेच करके समूचा बिहार को बर्बाद कर रहे हैं नीतीश। कुल मर रहा है लीवर सिरोसिस से, किडनी डैमेज से, कुल 2 नंबर का दवाई, कुल हाजीपुर फलना जगह बन रहा है। आप कहाँ से हैं? कौन है आप? रैया है, सुरेंद्र शर्मा नाम है, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के सदस्य हैं। सब दिन भाजपा रहे लेकिन अब भाजपा के नाम पर इतना घिना गया है, इतना घिना गया है। चड्डा साहब, अमित शाह, फलना, सुशील मोदी, और जब वही नीति से है तो साले काहे तुम इधर आए हो? कुल रहो उधर। बहुत दर्द है आपको? डर नहीं रहेगा। ये जब से अटल जी आए थे भाजपा बनाए तब से साथ है, 77 से जनता पार्टी साथ है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी तो मोदी जी हैं, खैर उनकी बात नहीं है। देश में है कौन, विकल्प है कौन? क्या दिक्कत है? बिहार में क्यों नहीं मोदी जी चुन रहे हैं? इसलिए मोदी जी वहाँ हैं, बिहार में कुल 2 ही लोग क्यों नहीं चुन पा रहे हैं एक बढ़िया नेता? नहीं चुन रहे हैं। उनका नेतृत्व वो नहीं जान रहे हैं कि कौन कैसा है, वो सोच जानते नहीं हैं। लेकिन अपना विकल्प ने अगला इलेक्शन 55 गो सीट जो लाए, जिसके कारण कुल जगह टोटल बताइए, अभी 8 सीट एक नहीं रिजल्ट कर देते हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, टिकट नहीं बंटवारा, 8 सीट लूज कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मिनट सर, हम दलित समाज से आते हैं, औरंगाबाद जिला से कुटुंबा विधानसभा जो आरक्षित सीट है वहाँ से मैं भावी प्रत्याशी के रूप में यहाँ बायोडाटा जमा करने के लिए आया हूँ सर। निश्चित रूप से हम दलित समाज के लोगों को नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व से यह आस्था जगी है कि भारतीय जनता पार्टी ही गरीबों की कल्याण कर सकती है। किंतु हम लोग को जब तक भूख, भय और भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा, हर झोपड़ी में कमल नहीं खिलेगी, तब तक यह आत्मनिर्भर बिहार नहीं बन सकता है। हमारा एक मिशन है कि हम जो है भूख, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ गरीबों के बीच में अपनी मिशन को ले जाएं और उनके तमाम कठिनाइयों के साथ मिल कर के काम करें। लेकिन तभी हम काम कर सकते हैं जब हमारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व हमें जिम्मेदारी दे सके। हमारे कहने कटिहार से आए हैं, हमारे कटिहार विधायक 3 बार रह चुके हैं और वो 3 बार लगातार विधायक है। कार्यकर्ता को कब सम्मान मिलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी 22 साल से मैं खट रहा हूँ
और कार्यकर्ता मिल के उनको विधायक बनाया और वो लगातार विधायक है। मेरा शीर्ष नेतृत्व से ये कहना है कि उस जगह पर कार्यकर्ता को लाया जाए जो लगातार विधायक है, उनका टिकट काटा जाए और नए कार्यकर्ता को ला के बनाया जाए। इसलिए भाजपा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ता होता है, इसलिए उस देवतुल्य को सम्मान के रूप में पेश किया जाए और जो लगातार विधायक है उसका सीट बदला जाए, ताकि जन जन की है पुकार, आत्मनिर्भर है बिहार। आत्मनिर्भर बिहार, आप कहाँ की सीट को बदलने की मांग हम करते कटिहार विधानसभा सदर जो है 63 है, मैं वहाँ पर लगातार 3 बार भाजपा का विधायक है। मैं चाहता हूँ कि उनको चेंज करके। हैं? आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पार्टी बीजेपी कार्यालय में, क्या मांग करने आए हैं? मांग करने आए हैं कि दानापुर विधानसभा से जो उम्मीदवार हैं आशा सिन्हा, उनका बदलाव हो। कोई भी पार्टी किसी भी वैश्य समाज का, क्योंकि वैश्य समाज का वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट है और हम लोग ये 20 साल से उनका हमेशा से विरोध सहते आ रहे हैं। वो हमेशा कार्यकर्ता को उपेक्षित, समाज के लोगों को उपेक्षित की नज़र से देखती है, जिसके वजह से पिछले 15 सालों में किसी ने कोई अपना विचार लाके नहीं रखा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब समस्या उत्पन्न होने लगी तब लोगों ने आपस में मन बनाया और वैश्य समाज ने यह साबित कर दिया कि भाई इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो अपना सारा वोट वैश्य समाज को ही जाएगा और वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर वहाँ से जीत हासिल करेगा। ये आप कुछ लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स? ये मेरा मेमोरेंडम है जो कि हम लोग नड्डा साहब को देना चाहते थे, लेकिन भीड़ के वजह से हम लोग नड्डा साहब को नहीं दे सके। और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से मेरा मेमोरेंडम उनके तक पहुंचे और इस पे वो विचार करें और यहाँ से दानापुर वेस्ट का कोई स्थानीय प्रत्याशी देकर वहाँ से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करें। क्या लगता है कि जिस तरह से दूसरे दल हैं उसी तरह से बीजेपी भी अलग नहीं है, यहाँ भी बड़े नेताओं से मिलने में छोटे कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना पड़ता है? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे नेता से भेंट भी किया है, जो भी हम लोग का मतलब कि से हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। पार्टी हमारे खून में बसती है। हाँ। पार्टी हमारे रग रग में बहती है, तो पार्टी के प्रति मैं कभी भी बुराई नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये बात सांकेतिक तौर पे मैं बताना चाहूँगा पार्टी को कि वहाँ से उम्मीदवार बदल दे। हम लोगों का रिक्वेस्ट है, वैश्य समाज का रिक्वेस्ट है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का रिक्वेस्ट और वहाँ के जन आकांक्षाओं को देखते हुए उम्मीदवार को बदले। किसी जो वहाँ की जाति बहुल है वहाँ पे उनको उम्मीदवार बनाए जो आपकी पारंपरिक वोटर है। आशा सिन्हा को क्यों हटाना चाहते हैं? दानापुर में 4 मरतबा विधायक रह चुकी है और 5 बार टिकट दिया गया। इस बार भाजपा दानापुर से हारेगी, इसलिए वहाँ उम्मीदवार बदलाव करना जरूरी है। दानापुर से जनता उससे त्रस्त है और कार्यकर्ता भी त्रस्त है। क्या वो विधायक रहते हुए काम काज नहीं किए हैं? नहीं, कार्यकर्ता से जनता से कोई लगाव नहीं रखती है, अपना मन मर्जी करती है, जिसको जो मन में चाहती है उसको भगा देती है, भेंट नहीं करती है, कोई विकास के काम नहीं करती है, मन चाह लोगों को लाभ देती है। मेरा यही निवेदन है वहाँ से उसको बदला जाए और कार्यकर्ता को स्थानीय को टिकट दिया जाए। आप भी बदलने की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम 26 उरसंड से आते हैं, सीतामढ़ी ज़िले से, और हम लोग पार्टी से मांग कर रहे हैं कि वहाँ स्थानीय उम्मीदवार हो, क्योंकि अभी जो विधायक है वो फुलवारी राजद के हैं और फुलवारी से हैं, और वहाँ लगातार गठबंधन की राजनीति में बाहरी लोगों को उम्मीदवार बना के भेज दिया जाता है। इधर आइए, इधर क्या 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 मांग है आपकी? विधानसभा से संदीप ठाकुर का टिकट मिलना चाहिए। हमेशा अलायंस में मिलता है, जीता नहीं है कभी भी। अभी भी आरजेडी का है वहाँ पे सीट, दो जाना है, बहुत ही भ्रष्टाचार है वो दो जाना। और हमारा मांग है कि संदीप ठाकुर जो भाजपा से इतना कर्मठ सुयोग्य है, मेहनत, संदीप ठाकुर सुसन विधानसभा से वहाँ भाजपा का सिंबल हो। हम लोग भाजपा कार्यकर्ता वहाँ से लड़ना चाहते हैं। अगर भाजपा को टिकट मिलती है तो वहाँ 50,000 के मतों के अंतर से सुरसंड पे तो आरजेडी का कब्जा, आरजेडी का कब्जा दूर होना चाहिए। आरजेडी का कब्जा तब तक है जब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें उम्मीदवार बनने का मौका देती है या कोई भी कार्यकर्ता वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उन्हें 52,000 से चुनाव हराकर पवेलियन भेजने का काम करूंगा। विरोधी उम्मीदवार हैं? जी, मैं उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम संदीप ठाकुर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आए थे और काफ़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, समय अभाव से हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी और जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनसे आग्रह करते हैं, हम लोग की जो मांग है कि इस बार जितने सीमांचल सीट है, जो भी बॉर्डर एरियाज है, वहाँ भाजपा का प्रत्याशी उतारे। सुरसंड में पिछले 20 साल से कमल नहीं खिला है, कमल खिलाने का मौका दिया जाए। अगर सुरसंड कमल के खाते में आएगा, निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे और फुलवारी से गया हुआ जो दोजाना राजद का विधायक है उसको पुनः पटना वापस भेजने का काम करेंगे। संदीप ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगत प्रकाश नड्डा जिंदाबाद। जम्मू जिला से भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला के जिला उपाध्यक्ष असल सिकंदरा विधानसभा का प्रभारी है। हम आए सभी आज कार्यक्रम सभी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सब आए हैं। हम भी अपने भारतीय जनता पार्टी हम भी अपने तरफ से वर्षों से सन 1985 से जिस समय से फाल्गुनी बाबू राजनीति करते थे चकाई में, उसी ढंग से उनके साथ रह के पूरे जम्मू जिला का राजनीति किए हैं। इसी में हम अपना प्रस्ताव बायोडाटा सभी बिहार के नेता को, राष्ट्रीय नेता को दिए हैं। एक बार पुनः परमेश्वर यादव को 242 झाझा विधानसभा से प्रत्याशी मनाने की हम मांग कर रहे हैं कि एक बार प्रत्याशी बनावे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बाबा नगरी झारखंड के बॉर्डर से लेकर चाहे ये सिकंदरा तक कोई भी बिहार का अगर नेता जाता है, जिस समय लालू जी की लहर था, लालू जी थे सरकार में, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता अगर जम्मू जिला जाता था, लगता था सरकार भारतीय जनता पार्टी का भव्य स्वागत होता था और अभी भी हो रहा है और करते रह रहे हैं। हम चाहते हैं एक बार सुशील जी से, प्रेम बाबू से, नंदकिशोर जी से, नित्यानंद बाबू से एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता को दीजिए जो हजारों कार्यक्रम जम्मू जिला में कराए, सभी जाति समाज के बेस में, आदिवासियों में। और हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी सर्वे करके और अपना उम्मीदवार दे, और जो ऐसे आदमी को दे दिए जो 17 दल से बदल कर आया है, उसको टिकट दिया। 2015 में हम भी अपना वोट दिए, उनको जिताए, लेकिन वो अभी जीतने वाला नहीं है, ये निश्चित तौर पर आशा और विश्वास करते हैं। सर ये बताइए कि टिकट को लेकर सिर्फ फुटबॉल जारी है, लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई सिर फुटबॉल नहीं है। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता अपनी बात को रखते हैं, ऐसा कोई सिर फुटबॉल नहीं है। कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष को देखना चाहते हैं, देखने की भीड़ थी। ये कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप जो फलना विधायक को टिकट नहीं दें। इस देखिए हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, बस इतना ही है। कोई सिर फुटबॉल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। बढ़िया, सब कुछ एकदम वेल है, सब अच्छा है। हम 200+ के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो सुना है आपने कि हम 200+ के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे, सिर्फ फुटबॉल की कोई बात नहीं है।